हेलो गाइज, आज हम लोग एलसीएम का पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे। आज एलसीएम का तीसरा क्लास है। एलसीएम का आज हम लोग तीसरा क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा क्लास के बारे में। एलसीएम ऐसे को पढ़ने से पहले हम लोग तीसरा क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से हम यही विनती और आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मिल पा रहा है, जिससे मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। यार मैं आप लोगों के लिए हर पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कम से कम उसका ही तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। क्या जाता है, ना ही पैसा ना कुछ, फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या कीजिए, आपके ही भरोसे तो हम क्लास ले रहे हैं। चलिए जैसे भी हो मर्जी, लेकिन अगला क्लास देखते हैं। क्वेश्चन देखते रहें। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन को लेकर के हम 10 से 11 मतलब क्वेश्चन इसमें करने वाले इस टाइप में, और तीसरा क्लास भी है, तो इससे रिलेटेड मैं कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन इसमें करने वाला हूं, जिसमें कि इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इसी क्वेश्चन के बारे में हम कम से कम 10 अलग अलग पैटर्न को समझा पाएंगे। इसके लिए आप लोग टाइम दीजिए और जो है ना एकदम ध्यान से देखते रहिए। तो आगे देखते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या मतलब एलसीएम को कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लोग एलसीएम पर जाएंगे तो 14, 21, 28 और 35, इसका क्या कहता है, ये वो ऐसी कौन सी संख्या है जो इतना से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है? एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? तो एचसीएफ। तो हम एलसीएम की बात करते हैं। 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम क्या होगा? तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, 14 और 28 का क्या होगा एलसीएम? 28 हो जाएगा ना। 21 अब नहीं मिल रहा, ये दोनों तो मतलब एक ही मतलब आ रहा था। 14 और 28 हम बताए थे कि एलसीएम बनाने वक्त ध्यान में ये रखना है कि एलसीएम बनाना है तो कम मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। 14 और 28 की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो 14 और 28 में कौन बड़ी संख्या था? 28 है। इस 14 और 28 दोनों 14 से भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, इसका मतलब 28 हो गया। 21 इसमें 21 का आप देखते हैं, 21 7 से कटा, 7 चौका 28, 7 21, 21 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 21 चौके 64 ना, 8 या 24 के 4 मौके तो 3 64 कर रहे हैं, 84 हो जाएगा। सॉरी 84 हो जाएगा। चलो दो में से किस तरफ भी गुना कीजिए, क्या हो जा रहा है? 84 हो जा रहा है। 84 और ये 35 अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बरसते 7 से बरसते 84, 7 5 35, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 5 20 और 8 5 40 2 42, 420 आपका एलसीएम इसका निकल के आ गया। शॉर्ट फॉर्म निकालने का तरीका है 23 से निकालने का एलसीएम। तो हम कैसे निकालें ये आप लोग देख लिए, हम बताए भी थे पिछले क्लास में, इसको बताए हुए हैं कि 14 और 28 में क्या होगा इसका एलसीएम? 28 हो जाएगा। 14 और 28 ही रहा होता, इसका एलसीएम क्या होता है? 28 हो जाता। अब 28 है, अब 21 तो कट नहीं रहा है, फटाक से 21 लेंगे, 7 चौक 28, 7 21, इसका और इसका किसी तरफ से गुना करेंगे 84 हो जाता है। अब क्या बचा? 35। तो क्या करेंगे? 12 से बरसते 7 से करते हैं, 7 से करेंगे तो क्या होगा? बरसते 84, 7 5 35, तो इधर से उधर किसी तरह से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें 420 हो जाएगा। इस तरफ से निकाला गया है एलसीएम। अब 420 यही वो संख्या है, मुझे एलसीएम कह रहा था निकाल दिए। छोटी संख्या छोटी, यही छोटी छोटी संख्या है, छोटी सी छोटी यही 420 संख्या है जो 14 से कटाएंगे तो भी पूरी कट जाएगा, 21 से भी कटाएंगे तो 420 कट जाएगा, 28 से भी कटाएंगे तो 420 कट जाएगा, 35 से भी कटाएंगे तो 420 कट जाएगा। इससे पहले वैसी कोई संख्या 420 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि सभी से विभाजित हो जाए। ये वही संख्या है जो इस समय से विभाजित हो जाएगा। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे इसी प्रकार क्वेश्चन को हम लोग कैसे भाषा चेंज होगा तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रति दशा में 5 शेष बचे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। क्या था? ये दूसरा क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक भाषा चेंज होगा, सिर्फ लैंग्वेज वाला प्रश्न है। भाषा चेंज होने के बाद कैसे क्या करेंगे तो वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर में सीजीएल और सीएचएसएल सब में ये सब पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को उठा करके हम आप लोग को कॉन्सेप्ट प्लस में जो है ना क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21 और 28 और 35 से भाग देने पर प्रति दशा में 5 शेष बचे। तो क्या कह रहा है कि इस 14, इस संख्या क्या है, ये संख्याएं हैं 14, 21, 28 और 35 है। तो ऐसी संख्या इनको इसमें से कह रहा है ऐसी संख्याओं से मतलब इसी संख्या से भाग देंगे तो वो कौन सी संख्या होगी जो मतलब इन सब से भाग देने पर भी हर एक परिस्थिति में वो 5 शेष बच जा रहा है। क्या बच रहा है? 5 शेष बचा जा रहा है। तो वो कौन सी संख्या होगी? तो अब कहना है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 14, 21, 28 और 35 का मैंने क्या कहा था कि इसका एलसीएम क्या करेंगे, जैसे बताए थे एलसीएम क्या होगा, निकला था 420 निकला था। हमको बनाने में आसानी होगा, एक ही क्वेश्चन प्रकार के टाइप से हम बहुत चीज़ों को समझा देंगे, मतलब कैसे ये आप लोग भी भली भांति समझेंगे। 14 और 28 का एलसीएम क्या होता है? 28 ही होता है। 28 और अब 28 हो गया, इसमें तो कोई मिल नहीं रहा है। अब 14 और 28 का 28 हो जाता है और 21, अब बता 28, 21 और 35, इसमें से दो को पकड़ते जाना है। 28 और 21 में क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 या 21, तो इसको गुना करेंगे किसी तरफ तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाता है। अब 84 और 35 की बात है तो 84 बरसते 84, सॉरी 7 से कटा दीजिए, 7 से बरसते 84, 7 × 5 = 35, इसको कटाइएगा 420 हो जाता है। ये ट्रिक है, ठीक ना। तो इस तरह से बराबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। तो 420 मेरा निकला हुआ है। तो ये तो सभी, ये 420 ऐसी संख्या है जो कि इससे भी कटाएंगे तो कट जाएगा, इससे भी सबसे कट जाएगा, लेकिन कहता है प्रति दशा में शेष बचना चाहिए। तो 420 प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे तो यही 420 संख्या है जिसको इस सबसे भाग देंगे ना, प्रत्येक स्थिति में 5 इससे बच जाएगा। तो यही है, इसमें क्या करना है, एलसीएम निकाल करके 5 जोड़ देना, प्रति दशा में शेष 5 बच जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा तीसरा क्वेश्चन है ये आपका कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 14, 21 और 28 से, वह कौन संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ देंगे तो इस सब से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा, पूरी कट जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो जैसे छोटी किसी भी मतलब ये लैंग्वेज कहीं भी दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, ये चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। इसका मतलब वो कह रहा है कि हमको एलसीएम ही निकालना है, उन सभी संख्याओं का एलसीएम ही निकालना है। तो हम आपको बारीकी से बता रहे हैं, 14, 21, 28 और 35 एक ही नंबर को ले करके हम आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों पर, भाषा पर लेकर के जा रहे हैं। तो 14, 21, 28 और 35 से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम पहले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैंने पहले बता दिया है कि 14, 21, 28, 35 का एलसीएम क्या होगा, 420 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में यही संख्या था, तो एलसीएम 420 निकल गया। अब कहता है कि वह कौन सी संख्या है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या इससे जो है ना पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 420 तो ऑलरेडी इससे क्या कर रहा है, सबसे कट ही जा रहा है क्योंकि इसका एलसीएम ही है। तो अब कहता है 420 जो आपका ये एलसीएम निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, ये आपका ये एलसीएम है। क्या है ये, 420 एलसीएम है। इसमें 4 जोड़ना है, 9 जोड़ना है। इसमें क्या करना, जहाँ 9 जोड़ने की बात कर रहा है ना, उसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं है। 9, इसमें 9 क्या करेंगे, 420 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 411। अब ये गौर से सोचिएगा कि 411 में ही 9 जोड़ेंगे ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, 411 में ही 9 जोड़ेंगे तो 420 होगा। और ये पूरी तरह से, इस सभी संख्याओं से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा।
क्या होगा, इससे प्रत्येक बार भाग लग जाएगा। तो ये 411 ही वो संख्या है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 420 होगा और प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली आसानी सी बात थी, कोई बड़ा बात था नहीं। सिर्फ लैंग्वेज को समझते जाइए कि लैंग्वेज कहाँ क्या मतलब थोड़ा सा मतलब बदलता है तो क्या क्या करना पड़ता है, यही समझिए। 9 जोड़ने पर तो किसमें 9 जोड़ देंगे, तो 420 में 9 घटा देंगे, 411 में ही 9 जोड़ेंगे तो 420 पूरी विभाजित हो जाएगा इसी संख्या से। तो यही देखना है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है आपके, ये है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या, सिर्फ इसमें क्या बदला है, इसमें थोड़ा सा भाषा कहाँ बदला था यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यहाँ था 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। लेकिन इसमें यह है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 घटाने पर, यहाँ ही भाषा सिर्फ बदला हुआ है, 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो क्या है, 14 छोटी छोटी संख्या कह रहा है, तो हमको हर हाल में वही टर्म अपनाना है जो हमने बताया था कि छोटी छोटी संख्या जहाँ कह रहा है वहाँ क्या करेंगे, एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे। 14, 21, 28 और 35 का क्या कर देंगे, तुरंत एलसीएम लेंगे और कह रहा है इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये क्या होगा आपका एलसीएम, 420 हो जाएगा। 420 इन संख्या का एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब एलसीएम जो निकला 420, इससे कहता है पूर्णतया विभक्त हो जाए कब, 5 घटाने पर, क्या होगा, 5 घटाने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अरे ये 420 आपका जो एलसीएम निकला, 420 एलसीएम निकला, इसमें जहाँ घटाने वहाँ का जोड़ने पर, तो मैंने क्या कर दिया, घटा दिया था, यहाँ जोड़ घटाने पर कह रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, उल्टा होगा। तो 420 और 5 क्या हो जाएगा, 425। अब बोले क्यों ऐसा किए, जोड़े क्यों, तो वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये वही संख्या है, ये वही संख्या है जिसमें 425 में यदि 5 घटा देंगे, 425 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 420 हो जाएगा और पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। वहाँ था मतलब जोड़ने पर, तो वहाँ क्या किया मैंने, 420 में से घटा दिया, जो संख्या निकला वही चीज़ घटाएंगे ना तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो इसमें क्या है, कुछ तो नहीं है, सेम वही क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन था, सिर्फ जोड़ने और घटाने का बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, यदि आपको कहा जाए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, तो 39। 4 तो 4 9, 5 तो 5 9। तो ये आपको पे क्या देना, छोटी छोटी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो 10, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000, इस तरह से होता है। तो बड़ी संख्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, इतना हम करने दिखाने के लिए कर रहे हैं, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 49। ये हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या निकल के आ गया। ये हम लोग जानते हैं ऐसे ही होता है, जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो 14, 21 और 28 से 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अब 14, 21, 28 और 35 का जो इससे बारी बारी से एक एक करना तो संभव नहीं है, इसका एलसीएम यदि हम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 420 हो जाता है। अब 14 से यदि कट रहा है, बड़ी संख्या है, इससे तो बड़ा है, 14 से यदि ये संख्या कट रहा है तो इसका मतलब 420 से भी कट जाएगा, 21 से कटेगा तो 420 से भी कट जाएगा, 28 से कटेगा तो इससे भी कट जाएगा। तो ऐसा बात है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट एलसीएम लिया ताकि एक से ही भाग देना पड़े, बारी बारी से देना ना पड़े इसमें, इसीलिए ऐसा 420 इसका मैंने एलसीएम लिया। 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब इसको क्या करना है, 99 जो है आपको क्या है, ये 9999 जो है, 9999 जो है, इसको 420 से मैं भाग दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, 420 से मैंने इसको भाग दिया, तो भाग दीजिए 2 से 840, 9, 5 और ये 1 हो गया। फिर यहाँ करते हैं और 420 4 3 12, 3 बार में ये खाता है तो क्या होता है 1260, और ये क्या हो गया 9, ये 9 में 6 गया 3,
5 में 2 गया 3, ये तो खत्म हो गया। 339। अब क्या कह रहा है कि वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अब ये जो 9,999 जो मैंने किया है, ये 9,999 जो है, इसमें से अब क्या करना होगा कि 339 को यदि हम 349 4 अंकों की कह रहा है, 339 को हम क्या करेंगे, यहाँ हम घटा देंगे। 339 को यदि इसमें घटा देते हैं तो जो शेषफल निकल करके जो शेष निकल के आता है वो संख्या है जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। मतलब 420 से जो इससे विभक्त हो जाएगा, इसका मतलब 420 से विभक्त हो जाएगा। इसको घटाते हैं, 9 में 0 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 9660। यही वो संख्या है जिसमें 14, 21, 28 और 35 से भाग देंगे तो 9660 ये पूरा कट जाता है, मतलब 420 से कट जाता है। यदि इसमें कह दीजिए कि जोड़ देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, जोड़ने के बाद भी ये कट जाता है। इसका क्या होगा, ये जो मतलब इतना है ना, ये जो बच जाता है तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, 5वां अंक पुर जाएगा। इसमें एक भी जोड़ देंगे ना, ये 5वां अंक पुर जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको घटाना है, क्यों कि 4 अंक ही हमको रखना है। 999 में यदि एक भी जोड़ते हैं तो ये 10,000 हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 10,000 हो जाएगा। तो 5 अंक क्या ना, लेकिन शर्त कहता 4 अंकों की, तो मैंने 4 अंक का किया। चलिए अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन फिर से, लेकिन भाषा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा किसमें एक्स्ट्रा चीज जुड़ा हुआ है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्ण भाग देने पर प्रति दशा में 5 शेष बच जा रहा है। कह रहा है 4 अंकों की, वहां था 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जा रहा है। 4 अंकों की संख्या वो थी, और इसमें कह रहा है 4 अंकों की संख्या भी आना चाहिए, कट भी जाना, लेकिन प्रति दशा में 5 बचना चाहिए। 4 अंकों की संख्या होना चाहिए, लेकिन इस सभी से भाग यदि देंगे उसमें 4 अंकों की संख्या वाले में जो निकलेगा, तो उसमें हमको 5 शेष बचना चाहिए। तो संख्या निकालना होगा ना, तो निकालना है तो निकालते हैं कैसे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, मैंने बताया है। तो 49। अब कह रहा है 14, 21 और 28, 35 से भाग देने पर, तो बारी बारी से संभव नहीं है, तो हम डायरेक्ट 14, 21 और ग्रुप में है तो क्या करेंगे, इसका 28, 35 का इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 420 इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 420 हो जाएगा। 420 जब एलसीएम आ गया है तो इसी संख्या में आपको फिर क्या करना, उसी तरह से निकालना हमको, उसी तरह से 420 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 840, और इधर बच जाता है 951। फिर इधर करते हैं 9, तो क्या हो जाएगा, 3 बार में 1260, 9 3 3, ये 339 बच गया। अब क्या करना है, ये जो 9,999 है ना, इसमें हमको तो पहले 4 अंकों की वैसी संख्या निकालना है जो पूरा कट जाए इस सब से, 14, 21, 28 और 35 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो जोड़ नहीं सकते हैं, 5वां अंक पुर जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 339 को इसमें घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9660 जो पहले निकल के आया था। अब कह रहा है कि ये संख्या वैसा निकल करके आ गया, ये संख्या वैसा निकल करके आ गया जो इन सभी से विभाजित होने पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको विभाजित करना था तो कर दिए थे पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कह रहा है 5 शेष बचेगा प्रत्येक दशा में, हर स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि 9665 ये वो संख्या है, 9665 वो संख्या है जिसको कि प्रत्येक बार दशा में कितनों बार विभाग देगा 420 से, तो हर हमेशा क्या बढ़ेगा, 5 शेष बचेगा ही। तो 14 से विभाग दीजिए तो 5 शेष बचेगा, 21 से भाग दीजिए तो 5 शेष बचेगा, 35 से भाग दीजिए 28 से सबसे 5 शेष बचता है, या 420 से भाग दीजिए तो वही 5 शेष बचता है ही। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन में सेम एलसीएम अंक मैंने वही रखा है, सिर्फ भाषा को जब बदलते हैं तो वो डिफरेंट टाइप का मतलब सॉल्यूशन निकलता है।
तो वही चीज हम कर रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? मैंने कहा था कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 10। 3 अंकों की 1 पर 2 0। 4 अंकों की तो इस तरह से 1 2 3 4 अंकों क्या? 5 छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या कहता तो इस तरह से, 6 अंकों की छोटी संख्या कहता तो 1 2, इस तरह से हम करते जाते हैं। लेकिन हमको कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 4 3 0, 4 अंक हो गया। अब कहता है कि जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब 14, 21, 28 और 35 का मैंने एलसीएम कई बार ले याद हो गया होगा, ये अब याद हो गया होगा। तो क्या होगा इसका? 420 हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम जब 420 हो गया, ये क्या हुआ? आपका एलसीएम निकल करके आया। क्या आया? यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, ये क्लियर रहेगा। एलसीएम आपको क्या हो गया? 420 निकल करके आ गया। अब कहता है 420 जो है ये 14, 21, 28 और 35, अब बोलिए, या 420 एक बार में बोलिए, सेम चीज है। भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों की कह रहा है, तो अब 1000 में हम क्या करते हैं? 4 अंकों की छोटी छोटी, 4 अंकों की छोटी छोटी, हाँ 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या है। तो मतलब कौन सी छोटी संख्या है? क्या कह रहा है? यही है। तो 1 पे 3 शून्य मतलब 1000। तो 420 से हम इसको भाग देते हैं तो 2 बार में क्या होता है? 840 हो जाता है। तो 0, 10 में 4 गया 6 और 9 में 8 गया 1, 160 बचा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 1000 होता है ना, 4 अंकों की है। अब कहता है कि इसमें से 1000 में यदि इसको घटा देंगे हम तो वो विभाजित हो जाएगा किससे? 14, 21, 28 और 35 से। यदि इसमें से हम 160 घटा दें, यही बेसिया हुआ है, बेसिया यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 160 यदि घटा देते हैं हम तो 0, 10 में 6 गया 4 और 9 में 1 गया 8, ये 84 यानी 840 है, जो कि इस सब से कट जाएगा। लेकिन आपका शर्त देखते हैं क्या कह रहा है? 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 4 अंकों की कह रहा है, ये तो 3 अंक का हो गया ना। जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो ये होगा ही इस तरह से नहीं। तो अब क्या करना होगा? तो इसमें 1000 में 1000 यहाँ 4 अंकों की छोटी संख्या है। अब क्या करना है? 420 जो है ना, 420 ये जो आपका भाज्य ये है, ये क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। और ये क्या है? शेष। इसको दोनों को क्या करना है? दोनों का अंतर कर देना। 420 में से 160 घटा देंगे, क्या करेंगे? अब इसको तो घटाने के बाद कुछ भी घटाएंगे तो ये 3 अंक का हो जाएगा। एक भी इसमें घटाते हैं तो 3 अंक का हो जाएगा, 999 हो जाएगा, वो 3 अंक का हो गया। लेकिन हमको तो अब हर हाल में जोड़ना ही है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो 200 इसमें यदि 160 जोड़ देंगे तो ये विभाजित होगा ही नहीं। क्या होगा? ये जो होगा ही नहीं। लेकिन इसको क्या करना होगा? तो इसका दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0, 12 में 6 गया 6 और 3 में 1 गया 2, ये 260 जो है ना, आप इसके दोनों का अंतर जब इसमें जोड़ दीजिएगा, 260 जोड़ दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा, जो 4 अंक का भी है और ये सभी इस सभी संख्याओं से ये विभाजित भी है। शर्त भी हो गया। और जो रूल है यहाँ, ये का नियम, ये थोड़ा सा इस जगह टर्निंग लेता है भाषा के चलते, यही है। घटा तो सकते नहीं है, जोड़ेंगे तो, लेकिन 420 में से 160 को घटा करके जोड़ेंगे तो जो निकलेगा 260 निकला, उसको जोड़ दीजिए, 1260 आपका कट जा रहा है। तो 4 अंक की संख्या भी हो गया। आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसमें 5 जोड़ने पर 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने बनाया था वही रूल फॉलो करेगा, सिर्फ वहां क्या करना है? हल्का सा चेंज क्या करना है? 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 3, 1 पर 3 शून्य, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। 14, 21, 28 का 14, 21, 28 और 35 का हमको क्या करना है? एलसीएम यदि हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 420 हो जाता है। 420 जब एलसीएम हो गया
420 जब एलसीएम हो गया तो अब हमको करना क्या है कि इसमें भाग दे देना है, जिस तरह से मैंने दिया था उस समय। 420 से मैंने जब भाग दिया तो क्या होगा 840, और ये घट के क्या आ जाता है 0, 10 में 4 गया, चाहे इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 160। अब 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 420 और 160 का अंतर क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब इसी में क्या करेंगे 260 जोड़ देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ तक वही करना है, क्या हो जाएगा 1260। अब क्या करना है 1260 होने के बाद कह रहा है प्रत्येक दशा में, यानी कि क्या करना है, यानी कि 4 अंकों के बाद छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 1260 ये संख्या है जो 4 अंकों की संख्या भी है और 14, 21, 28, 35 से विभाजित भी हो रहा है, लेकिन कहता है 5 जोड़ने पर क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1255 वैसी संख्या है जो 14, 21, 28 और 35 से 4 अंकों की वैसी संख्या है जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर बार बार इसमें क्या कर रहा है, इसमें कट जा रहा है, 1260 में कट जा रहा है, लेकिन इसमें क्या 1255 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 14, 21, 28 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा मतलब जो था ना डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरह से डील करना है, समझ करके भाषा कैसे चेंज होता है तो हम लोग कैसे करते हैं ये चीज़ दिखा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को अपलोड करने में और बनाने में, आप लोगों के लिए हम करते हैं, लेकिन उस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलता नहीं है, तो उस तरह से प्यार जताइए। आप लोगों के लिए ही हम मतलब ओवरऑल हर टाइम अवेलेबल हैं। तो 1255 क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया, यही 1255 इतना है। 1255 वही संख्या, यही संख्या है जिसमें 5 जोड़ेंगे ना 14, 21, 28 और 35 से विभाजित हो जाएगा। क्या किए 5 इसमें घटा दिए, जोड़ने के लिए कहा तो हमने क्या क्या घटा दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है अगली बार कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21 और 28 से 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 14, 21 और 28 बचे। 7, 14, 21 और 28 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ये देखना है कि जो ऊपर वाला संख्या दिया हो जिसे 14, 21, 28 से भाग देने के लिए कह रहा है तो उसको प्रेम से पहले 14, 21, 28 और 35 लिखते हैं। ठीक, इसको अब देखते हैं कि 7, 14, 21 इसको क्या करेंगे तुमते 7, इसमें डिफरेंट देखते हैं 7 क्या होगा, डिफरेंट कितना हो जाएगा 7। इसमें भी देखते हैं क्या होता है 14 रखते हैं तो इसमें डिफरेंट कितना आता है, डिफरेंस 7 ही आता है। इसमें भी रखते हैं, इसमें क्या है 21 है, इसमें डिफरेंस कितना आता है 7 का ही आता है। इसमें भी देखते हैं डिफरेंट रखते हैं तो डिफरेंस क्या आता है 7 का ही आता है। तो इसका जब हम डिफरेंस करते हैं मतलब अंतर करते हैं घटाते हैं तो 7 डिफरेंस सब में आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब 7 का है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसी प्रकार से इसको करेंगे कि डिफरेंस देख लेंगे। यदि सेम होगा तो तुरंत क्या करेंगे 14, 21, 28 और 35 से भाग देना है। क्या करना है 14 के, इसका मतलब क्या हो गया ऊपर वाले का 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये अब क्या करना है 420 में जो ये क्वेश्चन है इसमें लगता है कहीं क्वेश्चन में एरर है 4 अंकों की। ओहो यहाँ 4 अंकों की ये क्वेश्चन ये चीज़ नहीं रहेगा, 4 अंकों की नहीं रहेगा, ये 4 अंकों की नहीं है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रतिदशा में 7, 14, 21 और 28 बचे। ये क्वेश्चन है, वहाँ बचा रह गया था पहले जो मतलब क्वेश्चन था। मैं क्या कर रहा हूँ वीडियो ना लंबा बने इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो आप देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रति दशा में क्या बचे 7, 14, 21 और 28 बचे। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहे डिफरेंस देखना है, यदि सेम रहे तो क्या हो जाएगा 420 इसका एलसीएम ऊपर वाले का लेना है और 420 में कुछ ना करना है। 420 में से क्या करना है सिर्फ 7 घटा देना, ये क्या है 413 ही ऐसी वो संख्या है जो क्या करता है प्रति दशा में यदि आप 14 से भाग दीजिएगा तो 7 बच जाएगा, 21 भाग दीजिएगा 21 से भाग दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 14 से बच जाएगा, 28 से भाग दीजिएगा तो 21 बचेगा, 35 से भाग दीजिएगा तो 28 से बचेगा। किस में 413 में। तो ये आप लोग आपको ट्राई करने के लिए दिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बारी बारी से भाग देने के दीजिएगा, यही सब बचते चले जाएगा।